ये जो आप दृश्य देख रहे हैं जिसके एक पीर की मज़ार आपको दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल चुनाव आयोग के बिल्कुल मेन गेट पे है और दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी जस्ट सामने है। कहाँ है कानून व्यवस्था? दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर क्या कारण रहा कि मतलब आप सभी को आना पड़ा यहाँ पर? थोड़ा सा। मेरा नाम है ब्रजभूषण सैनी, देव सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल हमारा आने का उद्देश्य है, जो यहाँ दिल्ली के रोडों पे बैठे हुए हैं किसान, रोडों पे जो बैठे हैं, इन्हें हटाने का हमारा मकसद है, क्योंकि इससे पूरी दिल्ली एक तरह से इनके बंधक के रूप में हो चुकी है और यहाँ यातायात जाम रहता है। लोगों को 2-2 घंटे परेशान होना पड़ता है और यहाँ तक कि व्यापार और उद्योग दोनों ही ठप हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का आवागमन है वो लगभग बंद हो गया है। लोगों को 2-2 घंटे घूम के आना पड़ता है, तो एक तरह से दिल्ली बंधक बन गई है। और ये जो किसान बैठे हैं, इन्हें यदि प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन वाले स्थानों पे बैठे, लेकिन रोड पे ना बैठे। आज इस मामले में हम दिल्ली के सीपी से बात करी थी और इसी मामले में उनसे राकेश अस्थाना जी से मुलाकात करी और उनसे कहा गया कि आप इन्हें हटाइए, और हमने 40 दिन का समय दिया है। यदि 40 दिन में दिल्ली पुलिस ने इन्हें हटा दिया तो ठीक, वरना हम हटाएंगे। और यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी होगी। पुलिस की जिम्मेवारी होगी। 8-9 महीने से लगभग बैठे हैं ये लोग ना। और क्या क्या आपने अल्टीमेटम दिया है? हमने ये भी कहा है कि दिल्ली में बहुत तेज़ी से रोहिंग्या यहाँ बैठे हुए हैं और अवैध घुसपैठ उनकी लगातार बढ़ रही है। इन सब की जांच करके ऐसे अवैध घुसपैठियों को जो दिल्ली में घुस गए हैं, इन्हें बाहर निकाला जाए। इसी के कारण दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, अभी जस्ट आजकल के ये पोस्टर हो, उसमें साफ अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो है और उसमें लिखा है कि बेघरों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए बधाइयाँ। इस तरह से ये बेघर वही है जो इस देश के निवासी नहीं है। जो इस देश के निवासी है वो बेघर हो ही नहीं सकते, चाहे उन पे झोंपड़ी हो, लेकिन होगी। और ये उन बेघरों को बसाने के नाम पे केवल रोहिंग्या को बसाने का प्रयास हो रहा है, जिससे इनकी वोट बैंक बन सके। और उस वोट बैंक के लिए ये दिल्ली को भी खतरे में डाल रहे हैं और इस देश को भी खतरे में डाल रहे हैं। जिस देश से इनको भगाया गया, वहाँ भी इन्होंने इतने क्राइम अपराध किए कि वहाँ के लोगों का इन्होंने जीना हराम कर दिया। तब उन्होंने हथियार उठाने पड़े और इनको मार मार के भगा दिया। बहुत